देखिए, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि अगर बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उन अशुभ प्रभावों को दूर कैसे किया जाए। पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति की शुभता क्या है, बृहस्पति को शुभ ग्रह क्यों मानते हैं। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ और सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं। मातृ कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम बना देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर और जिस भाव पर पड़ती है उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। लोगों का यहां तक कहना है कि अगर केवल कुंडली में बृहस्पति शुभ है या शुभ परिणाम देने की स्थिति में है तो बाकी ग्रहों की अशुभता का कोई ज्यादा और कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी बृहस्पति का शुभत्व, इसकी शुभता इतनी ज्यादा है कि ये तमाम ग्रहों की अशुभता को नष्ट कर देता है। देखिए, आपको बताया ना कि बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह माना जाता है। अब अगर यही शुभ ग्रह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव पैदा करने लगे, आपके जीवन में निगेटिव इंपैक्ट पैदा करने लगे तो क्या होगा। देखिए, बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। आपके अंदर जो भद्रता है, जो पवित्रता है, जो शुभता है, थोड़ी या ज्यादा वो आती है बृहस्पति से। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है और बड़ों का सहयोग जीवन में नहीं मिलता अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है तो। व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। कैंसर और लिवर, इसकी सारी गंभीर समस्याएं आम तौर पर बृहस्पति देता है। बृहस्पति अगर अशुभ प्रभाव दे तो या तो संतान नहीं होगी, और अगर संतान हो गई तो संतान को लेकर समस्या परेशान करेगी। बहुत खराब हुआ बृहस्पति तो कभी कभी संतान नहीं होती। अगर बृहस्पति का अशुभ संबंध विवाह भाव से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है। ज्योतिष ऐसा मानता है कि शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के अशुभ प्रभाव का, बुरे असर का निवारण होना बहुत मुश्किल होता है। अगर बृहस्पति आपके जीवन में अशुभता पैदा कर रहे हैं, आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो इसको दूर करने का उपाय क्या है। देखिए, बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप है। इसीलिए शिव भक्ति से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं।
आप शिव जी की जितनी पूजा करें, आपका अशुभ बृहस्पति नॉर्मल हो जाएगा। रोज सवेरे शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 1 माला 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपना आहार, व्यवहार और विचार ये शुद्ध रखिए, इसमें पूरी सात्विकता बनाए रखिए। आप जितनी पवित्रता से रहें और जितना शिव जी की पूजा करें, बृहस्पति की अशुभता कम हो जाएगी। हालांकि एक बात समझ लीजिए कि अगर बृहस्पति अशुभ है तो आपका पूजा करने का मन ही नहीं होगा। आपको अपने आप को जबरदस्ती खींच करके, प्रयास करके पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति जब अशुभ होता है तो व्यक्ति को मंदिर नहीं जाने देता, व्यक्ति का भगवान में भरोसा नहीं रहता है, व्यक्ति सोचता है कि क्यों मंत्र पढ़ना है, क्या होना है, नहीं होना है। वो खुद अपना नुकसान करते करते अपने को नष्ट कर लेता है। तो अगर आपका बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहा है तो आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को, शरीर को खींच करके शिव जी की शरण में ले जाइए, तब स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू होंगी। बृहस्पति कुंडली में अशुभ है वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की कुंडली में हो सकता है। लेकिन बृहस्पति अशुभ भी हो और उसकी दशा भी आ जाए, महादशा या अंतरदशा, या अगर मारक स्थान का स्वामी है उसकी दशा आ जाए, तब मामला गंभीर हो जाता है। अशुभ बृहस्पति अपनी दशाओं में जितना भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन कुछ भी हो, है ये शुभ ग्रह, इसीलिए सात्विकता और पवित्रता से इसकी नकारात्मकता को आप कम कर सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल अर्पित करें। सुबह और शाम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुबह शाम रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का स्मरण करके इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। हर बृहस्पतिवार को चने की दाल या केले का दान करें। और अगर बृहस्पति मारक फल दे रहा है, अशुभ फल अपनी दशा में दे रहा है, तो सोना और पीला रंग ये प्रयोग करने से परहेज करें। और बृहस्पति को अच्छा करने का सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप स्वयं सात्विक रहें, स्वयं पवित्र रहें, अपने खान पान, अपने विचारों को सात्विक और पवित्र बनाए रखें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।